अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज की ये जो वीडियो आपके लिए लेके आए ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है और हैरान कुन भी है, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे जिन्नों की सरजमीन यानी देओसाई टॉप और देओसाई प्लेन का जो रास्ता है वो दिखाएंगे। ये है जगलोट स्कर्दू रोड, जो कि जब हम वापस जा रहे थे तो ये 2-3 जगह से जो है वो ब्लॉक हो गया था लैंडस्लाइडिंग की वजह से, जिसकी वजह से हमें जो वेट करना पड़ा। ये दूसरी जगह पे जहाँ पे वो ट्रैफिक जो रुकी हुई है, इधर भी पहाड़ गिरा हुआ है और हमारी तरफ से भी पहाड़ गिरा हुआ है। हमने एक दिन वेट किया कि रास्ता क्लियर हो जाए, लेकिन ये रास्ता क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो 2-4 घंटे हम यहाँ बैठे रहे, वेट करते रहे, वो भी आपको दिखाते हैं ब्लॉकेज की वजह से। ये वो जगह है जहाँ पे हम जो है वो वेट करते रहे और गपशप भी। ये क्या हो रहा है? ओए होए होए, डिस्कशन, ये डिस्कशन हो रही है उस मौके पर जबकि आगे लैंडस्लाइडिंग हो गई है और हमारी डिस्कशन है ड्यूटी लगी कि नहीं लगी। ढेर लगा है, ये क्लोजअप में देखें, छोटे छोटे और हम जून में दूध सीख रहे हैं। ये डिस्कशन का कोऑर्डिनेटर है। लाइन लगी हुई है पूरी, और इधर एक ग्रुप जो है वो देखें ये क्या कर रहा है। इस ग्रुप को नेकी का कोई काम नहीं है, ये फेंटा लगा रहे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ साथ। इस फेंटे में हमने रियाज साहब मैंने जो टूर प्लान किया था तो उसमें वापसी जो हमारी जगलोट रोड की तरफ से नहीं थी, गए तो हम इसी तरफ से थे, लेकिन वापसी मेरे प्लान में था कि हम जो है वो देओसाई की तरफ से जाएंगे अस्तौर में एक दिन स्टे करेंगे और फिर वहाँ से हम जो है वो वापसी का रास्ता लेंगे। लेकिन दोस्तों ने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत दिन हो गए, हमने इधर से जाना। तो ये 2 दिन रोड ब्लॉकेज रही और आखिरकार हमें जो है वो देओसाई से जाना। और इस तरह हम 4-5 घंटे से भी ज़्यादा का वेट करने के बाद, गपशप करने के बाद कि शायद रोड क्लियर हो जाए, लेकिन रोड क्लियर नहीं हो सका, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज थी। तो फिर हमने इरादा किया चले जी चलते हैं देओसाई की तरफ, और ये हम देओसाई टॉप की तरफ जा रहे हैं। अभी आप लोगों का सही टूर बन जाएगा। हाँ, सही टूर बनेगा। गाड़ी वाला पोस्ट क्यों जा रहा है यार? रास्ते की कंडीशन आप देख सकते हैं, देओसाई टॉप की तरफ जाते हुए रफ रोड है, लेकिन फिर भी आप अपनी गाड़ी पे बड़े आराम से जा सकते हैं। बस ज़रा स्पीड आपको नॉर्मल रखनी पड़ती है और ध्यान से ड्राइव करना पड़ता है। ये वापसी में हमारे बल्कि बारिश भी होगी और बाद में बर्फ़बारी भी स्टार्ट होगी। ये वो नस्ल की तरह है। इनके सींग तो देखो आईबैक्स।
चंद एक गाड़ियाँ ही थीं जो हमारे साथ साथ चल रही थी। ये भी वही लोग थे कि जिन्होंने अस्तौर का रास्ता जो इख्तियार किया वापस जाने के लिए, क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से उधर से जगलोट से जाना मुमकिन नहीं था। कुछ लोगों की तो जान जाती है इस रास्ते से आते हुए, लेकिन हमने मौसम भी और रास्ते को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। चांद दिखाएगा, अब गाड़ी की मार्केट बढ़ाएगा। यार फुरकान बना रहे हैं ना, निकाल दो इसे, तंग करेगा। इसको आराम दो, वैसे तो मुझे रास्ता लोड है 4 सवारियां मैक्सिमम, बल्कि वो बाहर निकल के दौड़े सी 3 जने सी बाहर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਬ ਸ਼ਰੀਫ ਟੌਪ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। हाँ कटोरा भी जाना है, कटोरा यार जहाज पड़ना चाहिए। कुमराट है ना उधर, एक माहीन झील भी है। ये दियोसई टॉप की तरफ जाते हुए आपको सारा रास्ता दिखाया जा रहा है। रोड की कंडीशन आपको देख रही है, कहीं कहीं रोड बना हुआ है, वरना ज़्यादातर तो ये टूटे फूटे गड्ढे ही हैं इसमें। कहीं थोड़ा सा रोड ज़रा बेहतर आ जाता है, लेकिन खड्डे जो है ना वो साथ साथ चलते रहे। ऊपर से चढ़ाई ये चल रहे थे हम, और बारिश की वजह से रोड जो है वो स्लिपी भी था, लेकिन हमारे ड्राइवर की महारत
दोस्तों मैं कहना ये ज़्यादा चढ़ाई जब आ जाती थी तो हम चंद दोस्त उतर जाते थे और वो साथ साथ गाड़ी के चलते थे ताकि गाड़ी जो है वो स्लिप ना करे, क्योंकि बारिश ने रोड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपी कर दिया था। तो ये दोस्त कुछ कुर्बानी देते हुए गाड़ी के साथ साथ फिर ये भागते थे। तो ये लग रहा है कि मौसम बड़ा खुशगवार है, लेकिन इंतहाई सर्द मौसम था। आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि बर्फ़बारी भी शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, फुल बर्फबारी है। हाँ बहुत ज़बरदस्त। चलो वहाँ जाओगे अल्लाह की अभी आपको देन आ रहा है। चलो मेरे भाई लो जी। ये पीछे शीशे खोल दो जरा, फोटो बगले यार पीछे शीशे खोल, कुछ चादर वगैरह कुछ नहीं चलेगी। दियोसई नेशनल पार्क टॉप पे पहुंचे। टॉप ये भी नहीं चलेगा। बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादल ही बादल। ये आगे का व्यू है, ताज़ा ताज़ा बर्फबारी, ताज़ा ताज़ा बर्फबारी। ये वाइट वाइट जो नज़र आ रही है, ताज़ा ताज़ा बर्फबारी हुई है। अभी थोड़ी देर के लिए रुकती है। ये जो बर्फ है ना, ये आम बर्फ जैसी नहीं है। मैं क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये ऐसे यूरिया खाद के बीट्स नहीं, ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स की तरह की है। ये देखें, ग्रेन्यूल्स। ये जून के महीने में है, 20 जून है और जून के महीने में भी पाकिस्तान में बर्फ पड़ रही है। कमाल हो गया। डेट भी बताए ना आज। हाँ 20 जून है, देख ले। जून 2022 है 22 है और बर्फ पड़ रही है पाकिस्तान और शदीद बर्फबारी हो रही है जी। मैं कहना ये, और ये बर्फ जो है ना, ये देखिए जी, बर्फ ही बर्फ। ये जून का महीना चल रहा है और जून का महीना भी 2022। दियोसई नेशनल पार्क टॉप पे हम आए हैं और ये भी ताज़ा ताज़ा बर्फ गिरी है। चारों तरफ काले स्याह बादल, कमाल का प्यारा मौसम। बादलों में उड़ रहे हैं, बादलों में। वो उन बादलों के पीछे थोड़ा सा सूरज जो है, काले बादल। यूरिया खाद की तरह के, बिल्कुल ये इस तरह की बर्फबारी तो पहले भी देखी है, इस तरह की बर्फबारी कभी नहीं देखी। जैसे बारिश हो रही है और बारिश के कतरे ही जम गए हों, यूरिया के ग्रैन्यूल्स की तरह। यहाँ पे हम ज़्यादा देर तो नहीं रुके, लेकिन फिर भी हमें तकरीबन 30-40 मिनट लग ही गए फ्रेश वगैरह होते। तो फिर हमने आगे का सफ़र शुरू किया दियोसई प्लेन्स की तरफ, ताकि वहाँ से अस्तौर और अस्तौर से फिर घर जाया जा सके। ये आगे नीचे की तरफ अब जा रहे हैं। पहले हमने चढ़ाई जो है वो उसको चढ़े, अब जो है हम प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं। और दरिया जो है देखिए हमारे करीब आ गया अब, जो पहले बहुत ही ज़्यादा नीचे था।
लिए वाइपर बंद करना है। ये बर्फ़ थोड़ी जमा हो जाए, पानी जमा हो जाए, मसला ही है। आधे घंटे का है अभी। बर्फ़बारी फुल शदीद हो चुकी है, बर्फ़ आ रही है, अभी बर्फ़ आ रही है, लाइव स्नोफॉल चल रही है। बर्फ़ आ रही है। ये स्नोफॉल दिखाने के लिए आएगी तो बारिश से लग रहा बाहर जो है ना देओसाई प्लेन्स में हम दाखिल हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मैदान ही मैदान है, दाएं और बाएं और हमारे, और इस पे जो है वो बर्फ़ की एक चादर सी जो है वो पड़ी हुई है। ये देओसाई का रास्ता है, देखें कैसे खूबसूरत नज़ारा। ये इस बात को ज़हन में रखिए कि ये जून का महीना है, और ये देखें कि बर्फ़ की कैसे चादर जो है वो पूरी बिछ गई है मैदान के ऊपर, वरना ये सारा जो है वो पथरीला और मिट्टी जैसा इलाका जो है वो नज़र आता ही है। अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं यहाँ पे तो एक बात को आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है, और वो ये है कि आपने इसका जो मेन रूट है ना उसको नहीं छोड़ना। अगर आप इस मेन ट्रैक से जो वो दाएं बाएं हो गए तो फिर वापस उस पे आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हैं। अब होता ही है कि इसके जो मेन ट्रैक है उससे दाएं बाएं बहुत से रास्ते जो है वो निकलते, जैसे ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो रास्ते इस तरह है कि जीप पे लोग आते हैं, 4x4 पे होता है, तो वो जीप जो उनको इन प्लेन्स के अंदर तक लेके जाती है टूरिस्ट को विज़िट करवाने के लिए। तो जीप आसानी से चली भी जाती है और आ भी जाती है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी पे जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं दंस सकती है। तो इंतहाई एहतियात करनी है, मेन ट्रैक को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगली दफा का की प्रोग्राम है, ये दफा ना आपा पिछली बारी जब मनाने तो एक ये रोड की कंडीशन आप दोबारा देख सकते हैं। ये देओसाई का जो स्टोर से आप आते हैं तो ये मेन उसका रूट है जो आपको दिखा रहे हैं। ये प्लेन्स का व्यू देखें, कितना खूबसूरत, बादल अभी भी मौजूद है, लेकिन ये कि बर्फ़बारी जो है अब रुक चुकी है, बारिश भी रुक चुकी है, मौसम जो है वो अब काफ़ी खुल गया है और शाम हो चुकी है। कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इस देओसाई प्लेन्स को जो है वो क्रॉस कर लें, ताकि कम अज़ कम चिलम चौकी तक हम पहुंच सके, क्योंकि वहां स्टे का जो है वो अच्छा इंतज़ाम होता है। लेट्स सी क्या होता है।
मेरा मशवरा एक है, हमारे में सब कुछ सीखे दिखी थी। एक वज़ीर आज़म, एक सदर और वज़ीर हर एक को आई नहीं वो कहने तेनों के लिए नहीं होता और वज़ीर सवाल काफ़ी कोशिश के बावजूद जो है वो दियोसाई को हम क्रॉस नहीं कर सके दिन की रोशनी में। वजह यही कि स्पीड इंतहाई स्लो करनी पड़ती है। ये अब रोड जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ पत्थर ही पड़े हुए हैं और ये मेन ट्रैक है इसका, जिस पे आपको ये पत्थर और ये जो बजरी वगैरह नज़र आएगी, तो ये मेन ट्रैक है। अब हमने बीच में शॉर्टकट भी मारे, लेकिन शॉर्टकट से हमें एक नुकसान फिर ये हुआ कि एक जगह हमारी जो है वो गाड़ी फिर फंस गई, जो कि हमें धक्के वगैरह लगा के बहुत ही मुश्किल से हमने जो उसका टायर वहाँ से निकाला और फिर उस ट्रैक को हम छोड़ के वापस मेन ट्रैक की तरफ आ गए। हमने कहा कि चाहे स्लो ही चलें, इसी पे हम चलते हैं, क्योंकि वो दूसरे जो ट्रैक होते हैं ना वो मट्टी के होते हैं और कच्चे होते हैं, तो कहीं भी आपकी गाड़ी है जो है वो आसानी से फंस सकती है और फिर आपको रात को यहाँ हेल्प भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सिग्नल वगैरह यहाँ नहीं है, तो फिर आप यहीं फंसे रह जाएंगे। ये हमारा कैंप है और इसका पर्दा हटा दो जरा, बाहर तो आओ। वो सफेदी हुई है और बर्फबारी जारी है। ये है रुई के गालों जैसी बर्फबारी। आहा, जब कोशिश के बावजूद हम जो है वो चिलम चौकी तक भी ना पहुंच सके, तो फिर हमने डिसाइड किया कि रास्ते में शोसा लेक को क्रॉस करने के बाद ये कैंप्स वगैरह अवेलेबल थे। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, दोस्त और हमारे ड्राइवर भी थक चुके थे, तो फिर हमने इन कैंप्स में जो है वो रात गुजारी। ये आप देख सकते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा और ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत ही कम थे। एक हमारे स्मोकर दोस्त थे, उन्होंने क्या कहते जी, कहानी मुक गई कहते कहानी मुक गई है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, 2-4 दोस्त हमारे जो है वो इसी में रात उन्होंने गुजारी। उन्होंने कहा हम कैंप में नहीं सोएंगे, वहाँ सर्दी बहुत है, तो हम इधर सोएंगे। तो आपको दिखाते हैं जी इनकी क्या हालत है। ये मखलूकें हैं जो अंदर बैठी हुई हैं। एक है, दूसरी नजर ही नहीं आ रही, और तीसरी ये ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ कमरा बाबा निगा है, ਤੁਸੀਂ सही है चंगे रह गया जे। उठो भाई, बर्फबारी 2 इंच हो गई जे। दियोसाई से आगे शूसर लेक के पास है, यहाँ पर फुल स्नोफॉल हो रही है। ये हमारा दियोसाई का सफ़र स्टोर की तरफ
बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस, डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल जो है वो रह गया। यादें हमने यहाँ समेटी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत यादें। यहाँ से सुबह उठ के चिलम चौकी हम पहुँचे, वहाँ जाके हमने नाश्ता किया और फिर जो है वो वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया।